नमस्कार दोस्तों, शिवम 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 सोनखर का नाम आज पूरे देश में चर्चा में आ गया। बीएचयू कैंपस के अंदर पिछले 9 दिन से बैठे हुए शिवम सोनखर की आवाज़ उठाने के तमाम राजनीतिक सामाजिक लोग आ रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ। मैं 2-3 घंटे से उनका इंतज़ार कर रहा था कि एक इंटरव्यू करूँ, लेकिन वो काफ़ी बिजी थे। तमाम सांसद विधायक लोग आ रहे थे और हमने सोचा एक बार उनसे बाकायदे हम इस पर इंटरव्यू लेंगे, तो ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रकरण है, क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर के आप बैठे हैं। भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना इंतज़ार किया। आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं, हम आपके भाई हैं और इतना आपको घबराना नहीं है। 12 बजे, 10 बजे, 2 बजे हम आपके लिए हैं, क्योंकि ये चैनल बहुजनों का है और बहुजन की आवाज़ उठाता है। तो निसंकोच आप अपने दिल की बात रखिए। क्या हुआ है, क्या मांग है, आगे के क्या प्लान है? भैया, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं धरना करता रहूँगा यहाँ पर। क्या अभी इन लोगों ने क्या कहा, कुछ पता चल रहा है? हमको 31 मार्च तक समय दिया गया है कि 31 मार्च तक कुछ हमारे फेवर में परिणाम आ सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने गलतियां मानी हैं, लेकिन 1 साल तक आपका समय बर्बाद करेंगे। तो वो गलतियों को सुधार लें। लगता है कि गलती सुधार के आपका एडमिशन लेंगे। लगने से मैं कोई यहाँ भीख मांगने नहीं बैठा हुआ हूँ भैया। मैं यहाँ कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ कि अच्छा, आपका एक वीडियो हमने देखा वायरल हुआ, जिसमें आपने कहा कि ये जूता साफ करने की बात कर रहे हैं, कचरा साफ करने की, ये सच है? उन्होंने ऐसे कुछ शब्द हमसे कहे, उन्होंने ऐसे शब्द कहे जिनको मैं पुनरागत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ टिप्पणियाँ की गई थी। तो बीएचयू प्रशासन और बीएचयू कैंपस, हम लोग यहाँ कई बार आते हैं, इस तरीके के मामले को लेकर बड़ा चर्चा में रहता है। नया नहीं है, आपके मामले को लेकर के चर्चा में रहता है। और जब मुझे पता चला आपका नाम, तो मैंने आपका भी इंस्टाग्राम खंगाला, मैंने देखा कि आप काफ़ी क्यों, उसमें मुझे पता चला आखिर क्यों आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक सच की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी उस क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? मुझे लगता है कि सबसे पहले इनको नियमों में सुधार करना चाहिए। जब भी अब कभी आप, ये काशी हिंदू विद्यालय एक बहुत महनीय चैनल है, काशी हिंदू विद्यालय एक महनीय विश्वविद्यालय है, और मुझे नहीं लगता कि इनको ऐसी गलतियां करनी चाहिए। अगर इन्होंने गलतियां की है नियमों में, उनकी त्रुटिपूर्ण नियमों को चलते अगर किसी का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो उस नियमों को तत्काल प्रभाव से सुधारा जाए और बच्चे की शिक्षा को सुरक्षित किया जाए। ये लोग कह रहे हैं जूता साफ करो, कचरा साफ करो, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम ये बन नहीं सकते। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इस संकुचित मानसिकता से बाहर निकलिए आप, और इस मानसिकता से देश की ही हानि होती है, और बेहतर है कि इस मानसिकता से बहुत जल्द वो बाहर आ जाएं। आज तमाम सांसद, विधायक और कई जनप्रतिनिधि आए, क्या उनसे आश्वासन मिला कुछ? उन्होंने कहा है, सबसे पहले मैं आदरणीय, पूजनीय, सम्मानीय, माननीय नगीना के सांसद, भीम आर्मी के अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले लोकसभा भवन में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर लोकसभा भवन में हमारी आवाज़ को बुलंद किया और हमारे खिलाफ, हमारे लिए हो रहे शोषण पर आवाज़ उठाई। उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके आवाज़ में लगा कि नहीं दम है। बाकी सांसद विधायक आपके लिए क्या कर रहे हैं? मैं अभी 369 विधानसभा मछली से है, जौनपुर से विधायक रागिनी मैडम, डॉक्टर रागिनी मैडम हमसे, उन्होंने मिली हमसे और उन्होंने कहा, बेटा जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आपकी लड़ते रहेंगे। तो ये न्याय की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं भी कई वीडियो देखा है, आप ऐसे ही खुले आसमान में सो रहे हैं, बीमार हो भी जा रहे हैं, तो कुछ उम्मीद है आपको न्याय की? मुझे मैं यहाँ कोई, मैंने फिर स्पष्ट कर दिया कि मैं यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं बैठा हूँ अपने हक की लड़ाई के लिए, मैं बैठा हूँ न्याय के लिए, मैं बैठा हूँ शैक्षणिक न्याय के लिए। आपके वीडियो पर कई कमेंट हमने देखा, लोग कह रहे हैं कि नेता बनने के लिए कर रहा है, ऐसा? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये धरना मेरा शैक्षणिक धरना है और मैं अपनी अकादमिक मांगों को लेकर बैठा हुआ हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। जैसे ही हमको दाखिला दे दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से हम धरना समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं इनका समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि तबीयत उनकी ख़राब चल रही है। और आपको क्या लगता है,
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं संदीप कुमार, BHU कैंपस बनारस से बहुत बहुत धन्यवाद।